सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। और मैं हूं आपका दोस्त और रियल एस्टेट कंसल्टेंट नवीन सोलंकी। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपको लेके आया हूं द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव सेक्टर 37D के अंदर में। और सेक्टर 37D आपको पता है कि ये बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, जहां मल्टीपल डेवलपर्स के एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं। लाइक बाई जीपीटीपी है, आपका रामाप्रस्था है, आपका एस्फेरा हो गया, देन आईएलडी हो गया, इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। बट आज की डेट में हम जो यहाँ पे आए हैं उसका मेन पर्पस ये है क्योंकि यहाँ पे कुछ नए डेवलपर्स के नए प्रोजेक्ट, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च होने वाले हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नवराज डेवलपर के न्यू अल्ट्रा लग्जरी हाई राइज प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि गुड़गांव के सेक्टर 37D के अंदर में बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर लोकेटेड है। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बेसिकली इस प्रोजेक्ट की क्या कनेक्टिविटी है, क्या इसकी ब्रीफ डिटेल्स है, और कस्टमर्स के लिए, एंड यूजर और इन्वेस्टर्स के लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर में क्या बेनिफिट्स है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करेंगे बिल्डर बैकग्राउंड से। एज वी ऑल नो, नवराज जो है वो पुराना डेवलपर्स है मार्केट के अंदर में। पहले किसी टाइम पे ये लैंड एग्रीगेटर का काम करते थे। बट अगर हम बात करें पिछले एक साल के अंदर में, सबसे पहला जो इनका एज एन डेवलपर प्रोजेक्ट था वो दी अंताल्यास के नाम से लो राइज आपके डेवलपमेंट थी, जो कि सेक्टर 37D के अंदर ही थी। और आते ही ये प्रोजेक्ट विद इन 2-3 डेज के अंदर में कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो गया था, क्योंकि इसके अंदर बड़े साइज के आपके 3 BHK और 4 BHK के अपार्टमेंट थे, जिनका मिनिमम साइज करीब करीब 2200 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता था। अब ये एज एन डेवलपर अगर हम बात करें, इसका पहला हाई राइज डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होगा, हाई राइज प्रोजेक्ट होगा। अदरवाइज अगर वैसे आप देखेंगे तो ये इनका दूसरा प्रोजेक्ट होगा। इसके बाद ही इनका जो बहुत ही जल्दी कमर्शियल प्रोजेक्ट भी आने वाला है इसी लोकेलिटी के अंदर। सो अगर हम बात करें, ये थी बिल्डर बैकग्राउंड की डिटेल। अब मैं आपको बताता हूँ पर्टिकुलरली इस लोकेशन और कनेक्टिविटी के बारे में। एग्जैक्टली प्रोजेक्ट की जो है वो यही लोकेशन है जहां मैं खड़ा हूँ, और एज यू कैन सी ऑन माई बैक साइड, ये एग्जैक्टली जो है प्रोजेक्ट की साइट है जहां आप फेंसिंग हुई हुई देख रहे हैं इसकी। और यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर पे आपका जो है मेन द्वारका एक्सप्रेसवे है, जिसके अपोजिट साइड के अंदर में सेक्टर 99, 99A और आपका सेक्टर 88 वाली लोकेशन पड़ती है, जहाँ वाटिका की बहुत बड़ी टाउनशिप है। ये पर्टिकुलर एरिया ऑलरेडी ऑक्यूपाइड एरिया है, जहाँ पे बीपीटीपी, रामाप्रस्था, इम्पीरिया, सिग्नेचर, इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और डिलीवर्ड भी है, जहाँ फैमिलीज रहती है। बेसिक नेसेसिटी वाइज अगर आप देखोगे, इस लोकेशन पे हर एक तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। लाइक वाइज यहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, रोड कनेक्टिविटी, मॉल्स, वो सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी वॉक इन डिस्टेंस पे अवेलेबल है, जिसकी वजह से आपको जो है पहले से दिखेंगे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर में फैमिलीज जो है यहाँ पे रहती है। इस लोकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक सेंट्रलाइज लोकेशन है। यहाँ से अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे देखते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे राइट हैंड साइड आप जाओगे तो करीब करीब 10-1 किलोमीटर के बाद में आप जो दिल्ली टच कर जाओगे। और यहाँ से अगर आपको NH8 जाना है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जाना है, तो CPR के थ्रू आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, NH8 इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तो एक सेंट्रलाइज कनेक्टिविटी जहाँ से सभी जगह कम्यूट करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। अगर हम बात करें, एक सबसे बड़ा इसमें USP और आता है, ये जो सेक्टर है यहाँ से जस्ट 200 मीटर के बाद में आपका जो है वो पटौदी रोड आपका आ जाता है, जिसके अक्रॉस दी रोड अगर हम बात करें तो गुड़गांव ग्लोबल सिटी आपने सुना होगा। ये एक नई, इस टाउनशिप के अंदर एक न्यू टाउनशिप गवर्नमेंट बसा रही है, जो लगभग 1100 एकड़ के अंदर में है, और जहां पे आने वाले टाइम के अंदर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स कमर्शियल रेजिडेंशियल आएंगे। जिसमें अगर अभी हम बात करते हैं तो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑक्शन जो है वो चल रहे हैं फर्स्ट फेज के लिए। तो आने वाले 10 साल के अंदर, 8 से 10 साल के अंदर में हो सकता है उस लोकेशन पे आपको लगभग लाख रुपए स्क्वायर फीट का रेट भी मिले, क्योंकि आज की रेट में जहाँ पे लैंड कॉस्ट है वो बहुत ही हायर साइड पे, लगभग 60 करोड़ रुपए एकड़ का वहाँ पे जो है वो लैंड कॉस्ट है। सो यू कैन अज्यूम कि जब इस तरह की वहाँ पे लोकेलिटी, इस तरह की बिल्डिंग, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो एग्जैक्टली उसके नियर बाय में, उसके सराउंडिंग में प्रॉपर्टीज की कॉस्ट क्या होगी, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और किस तरह की रेंटल वैल्यू होगी। सो दिस इज द मेन एस्पेक्ट, जिसकी वजह से द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो है वो डे बाय डे प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी कनेक्टिविटी वाइज बहुत अच्छा है।
कनेक्टिविटी वाइज दिल्ली ले लो, ये द्वारका ले लो आपका, प्लस आपका ये एयरपोर्ट सिटी ले लीजिए, प्लस आपका ये गुड़गांव ग्लोबल सिटी जो आने वाली है इसको ले लीजिए। यहाँ से कहीं भी कम्यूट करना बहुत ईजी है। आने वाले टाइम पे यही वो लोकेशंस होंगी जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हब बन जाएंगे आपके। आपका सेक्टर 88 के अंदर कमर्शियल सेक्टर जहाँ साइबर सिटी 2 आ रहा है, आपका सेक्टर 76 के अंदर में जो सीपीआर के थ्रू डायरेक्टली कनेक्टेड है, वहाँ पे आपका जो है काफ़ी अच्छी एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगी। और सेक्टर 36 जो है वो इटसेल्फ आपका जो है काफ़ी बड़ा एक कमर्शियल हब बनने वाला है, गुड़गांव ग्लोबल सिटी जिसे हम कह रहे हैं। तो यहाँ से सभी जगह का कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी ईजी है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में। और मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये जो प्रोजेक्ट डिटेल मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, दीज आर ऑल टेंटेटिव डिटेल्स। इसमें थोड़े बहुत प्लस माइनस आपके जो है वो हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट का जो लैंड पार्शल है। ये एक आपका 9 एकड़ का इंटीग्रेटेड लैंड पार्शल है, जो एग्जैक्टली आप मेरे पीछे देख रहे हैं, फेंसिंग इसकी हो चुकी है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ टावर्स की, तो यहाँ 9 एकड़ में टोटल जो है वो 5 टावर आने वाले हैं, जिसमें से आपके जो है वो 4 टावर आपके फर्स्टली लॉन्च किए जाएंगे, एक टावर जो है लेटर ऑन आपका लेके आएंगे। अगर हम साइजेस की बात करते हैं तो आपका जो है इसके अंदर में 3 और 4 BHK के साइजेस आपका जो है वो रहेंगे। टावर हाइट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो है वो G+37 फ्लोर की आपकी जो है वो हाइट होगी, जिसमें 4 टू कोर वाला सिस्टम रहेगा। प्लस इसके लिए 4 फ्लैट्स के लिए आपकी जो है 5 हाई स्पीड लिफ्ट्स जो है वो यहाँ पे कंपनी आपको देगी। जो इसमें यूनिक फीचर है आपका वो ये है कि यहाँ पे जनरली आपको जो सीलिंग हाइट होती है वो 10 फीट के आसपास देखने को मिलती है, बट इस पर्टिकुलर फ्लैट के अंदर में कंपनी आपको जो है वो 12.5 फीट की क्लियर सीलिंग हाइट दे रही है, जो कि एक आपका यूनिक फीचर है जो जनरली आपको देखने को नहीं मिलता है। प्लस इसके जो फ्लैट्स हैं वो आपके जो है वो 3 साइड ओपन रहेंगे, तो वहां से आपको अच्छा खासा व्यू, 3 साइड ओपन व्यू आपको जो है वो देखने को मिलेगा। प्लस अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर आपको 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको इंडोर आउटडोर सभी तरह के स्विमिंग पूल, जिम वगैरह, किड्स थीम्स वगैरह, सीनियर सिटीजन के लिए सभी तरह की एमिनिटीज जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर में अप्रोक्सीमेट जो साइजेस होंगे वो क्या होंगे। तो यहाँ पे आपका 3 BHK सर्वेंट लगभग 2400 से 2600 स्क्वायर फीट, 4 BHK प्लस सर्वेंट आएगा वो लगभग 3000 से 3200 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। और उसके बाद एक और साइज ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसमें आपका 4 BHK प्लस फैमिली लॉन्च वाला होगा, जो समवेयर अराउंड 4000 स्क्वायर फीट के आसपास रहेगा। तो ये 3 साइज टेंटेटिव यहाँ पे रहने वाले हैं। और अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो एज वी ऑल नो कि द्वारका एक्सप्रेसवे में अभी प्राइसेस काफ़ी तेज़ी में है। और अगर हम जनरल प्राइस की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली जो प्राइस यहाँ पे चल रहे हैं वो लगभग आप ये मान ले 15-16 हज़ार रुपये से लेकर के और 20-22 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट तक के प्राइजेस अभी यहाँ पे जनरली चलते हैं। बट कंपैटिबिलिटी ये है कि यहाँ पे आपको जो मार्केट से रेट थोड़े से रीजनेबल देखने को मिल सकते हैं। सो अप्रॉक्सीमेट आप मान सकते हैं 14 से 15 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट तक का प्राइस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अर्ली बर्ड्स के लिए कंपनी ने कुछ इनॉग्रल ऑफर भी यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसके लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या हम इसके अंदर बेस्ट डील आपको प्रोवाइड करा पाएंगे, कैसे हम इसके अंदर में अपने लिए जो है बेस्ट यूनिट शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द ऑल डिटेल्स जिसके लिए आप जो है, अगर इसके अलावा आपको फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, रिगार्डिंग द बिल्डर बैकग्राउंड, कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पेमेंट प्लान की। यहाँ पे जो कंपनी आपको पेमेंट प्लान ऑफर कर रही है वो इन्वेस्टर फ्रेंडली पेमेंट प्लान है, जिसके अंदर आपको जो है पेमेंट देने के लिए काफ़ी टाइम कंपनी देगी। कुछ पेमेंट अभी देनी होगी, कुछ आपको स्ट्रक्चर पे, कुछ आपको पोजीशन पे, जिसकी 1-to-1 डिस्कशन के लिए आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ओवरऑल अगर मैं इन सब चीज़ों को समराइज करता हूँ तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, बिकॉज यहाँ पे इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट अपनी जाती है, अगर हम टोटल टिकट साइज की बात करें तो लगभग 3.5 करोड़ रुपए के आसपास का टिकट साइज रहेगा। बट अगर हम बात करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, तो लगभग 1-1.25 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर में अप्रॉक्सीमेटली आप जो है 2 से 3 हज़ार रुपए का इजीली एक एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से कि एज वी ऑल नो कि जो मार्केट है, गुड़गांव मार्केट, वो काफ़ी पेस में है फिलहाल। और रेट्स अगर हम बात करें काफ़ी रैपिडली यहाँ पे बढ़ रहे हैं। आप ये मान लें महीने 2-2 महीने के अंदर में 2-2 3-3 हज़ार रुपए का जंप आपको देखने मिल रहा है।
आने वाले 1-1.5 साल के अंदर में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफी रैपिडली ग्रो करेगा। जैसे कि हम गुड़गांव ग्लोबल सिटी की बात कर ले या द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर ले, सो दिस इज द राइट टाइम। अगर आप कुछ प्रॉपर्टी गुड़गांव में देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट या एंड यूज पर्पज से, तो दिस इज द राइट टाइम। और जो रेट यहाँ पे अगर हम बात करें, मार्केट से काफी कंपैटिबल रेट्स पे आपको चीज मिल रही है। सो इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस रेट के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन अचीव 2-3 थाउजेंड रुपीज पर स्क्वायर फीट का प्रॉफिट आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपका जो है कोई डाउट या कुछ क्वेरी है, आप मुझे 1-to-1 डिस्कस कर ले। सही समय पे सही डिसीजन लेने पे ही आपको जो है बेनिफिट मिल पाएगा, अच्छी यूनिट्स मिल पाएंगी। अगर इसे हम लेट कर देते हैं तो आपको जो है वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। आज की डेट में अगर हम बात करें, तो जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा आपके पास इतना समय उस समय नहीं मिलेगा कि आप इस प्रोजेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स को समझ सकें और इस पे जो है कुछ साइड विजिट या फिर प्रोजेक्ट को समझने के लिए यहाँ पे आ सके। सो दिस इज द राइट टाइम। अगर कुछ भी आपके डाउट्स है, आप कॉल कीजिए, समझिए, देन उसके बाद में एक वाइज डिसीजन लीजिए। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग।